नमस्कार दोस्तों परिवारवाद का आरोप विपक्ष पर लगाने वाली बीजेपी ने झारखंड में परिवारवाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब यही परिवारवाद उसके गले की फांस बन गया है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद से ही नेता बीजेपी को बाय बाय कहकर या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं है, बल्कि ऐसे नेता हैं जो चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को कई वोटों के अंतर से हरा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी बस दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को और उनके परिवारों को खुश करने में जुटे हुई है। इसमें से सबसे पहला नाम तो चंपई सोरेन का सामने आता है। चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीजेपी का सारा ध्यान बस उनको और उनके परिवार को खुश रखने में ही है, क्योंकि वो सिर्फ हेमंत सोरेन को हराना चाहती है और बीजेपी को लगता है कि परिवारवाद करके वो झारखंड में जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। दोस्तों, भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट में इस बार 5 पूर्व उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के नाम हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बात जिन नामों पर हो रही है वो मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास और बाबूलाल सोरेन है। वजह है, मीरा मुंडा पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी है। गीता कोड़ा पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है। पूर्णिमा दास पूर्व सीएम और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू है। दोस्तों, लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। भाजपा ने अपने कई दिग्गज नेताओं को छोड़कर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो पहली बार राजनीति में आए हैं। उन लोगों ने कभी पार्टी के किसी कार्यक्रम या फिर बैठक में हिस्सा तक नहीं लिया है। उन्हें राजनीति की इतनी ज्यादा समझ तक नहीं है। दोस्तों, बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं ने ये कहा है कि पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे करके दूसरी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए लोगों पर भरोसा जताया है और अब तक घोषित उम्मीदवारों में से आधे से अधिक ऐसे हैं जो अन्य दलों से आए हुए हैं। इसकी एक लिस्ट जेएमएम ने खुद ट्वीट की है, जिसमें 35 ऐसे नाम शामिल हैं जो दूसरी पार्टी से भाजपा में आए हुए हैं और भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया है। दोस्तों, बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी, लक्ष्मण टुडू, केदार हाजरा और आजसू से उमाकांत रजक के अलावा और भी कई लोग हैं जो बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दलों को छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए हैं। इसमें से लुइस मरांडी और केदार हाजरा तो वो नाम हैं जो करीब 2-3 दशकों से बीजेपी के साथ थे। इन्होंने कई बड़े अंतर से दिग्गज नेताओं को हराकर जीत भी हासिल की है बीजेपी में रहते हुए। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को इनकी कोई कद्र नहीं है। इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद ये तक बताया कि बीजेपी उन्हें उनकी परंपरागत सीट से चुनाव न लड़ाकर किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ाना चाहती थी, जो उनके लिए एकदम नई थी। और जब उन्होंने इस पर नाराजगी दिखाई तो बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश तक नहीं की गई। दोस्तों, ये दिग्गज नेता हैं और यही सारा खेल बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। दरअसल दोस्तों, परिवारवाद के अलावा झारखंड में बीजेपी चुनाव प्रभारी भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, झारखंड में बीजेपी की कमान शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा संभाल रहे हैं। इसमें से शिवराज मध्य प्रदेश से आते हैं और हेमंता असम के मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कोई भी झारखंड का नहीं है। झारखंड की मूल समस्याओं, लोगों की दिक्कतों के बारे में इन्हें शायद ठीक से जानकारी तक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने इन्हें अपना चुनाव प्रभारी बनाकर झारखंड भेज दिया है। और जब परिवारवाद से नाराज होकर कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी तो स्थिति का जायजा लेने के लिए बीजेपी ने भेजा भी तो किसको? बीएल संतोष को, और वो भी झारखंड के नहीं है। इस पर निशाना साधते हुए खुद हेमंत सोरेन का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड में चुनाव है, अन्य राज्यों से भाजपा के हजारों नेता यहां आए हैं। झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं को लूटने की मंशा ने भाजपाइयों को इतना व्याकुल कर रखा है कि आने वाले दिनों में आपको इन बहरूपियों की संख्या ही ज्यादा दिखेगी और गांव के लोगों की कम। चुनाव के बाद ये सभी झारखंड से 9-2-11 हो जाएंगे। इन बहरूपियों से सावधान रहना है। भाजपा के बहरूपियों को पता नहीं है कि झारखंड है, झारखंडी तैयार है इन्हें करारा जवाब देने के लिए। दोस्तों, झारखंड में चुनाव होने के बाद बीजेपी के ये प्रभारी दोबारा पीछे मुड़कर देखने तक नहीं आएंगे, ये बात तो एकदम सच्ची है। उन्हें लोगों की दिक्कतें, परेशानियां पूछने तक का समय नहीं मिलेगा।
लेकिन बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब बस परिवारवाद से है। वो हेमंत सोरेन और जेएमएम से होने वाली हार से इतना डरी हुई है कि इस डर में ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिससे उसकी खुद की पार्टी को नुकसान हो रहा है और लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में करीब 43 सीटों पर और दूसरे चरण में करीब 38 सीटों पर मतदान किया जाएगा। नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे और तब ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी लगातार खुद ही खुद का डैमेज करने में जुटी हुई है, इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी भले ये ना माने, लेकिन बीजेपी के अंदर जेएमएम का डर, हेमंत सोरेन का डर साफ दिख रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।